आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 CGTET 2026 का सेट नंबर 3 देखेंगे, जो कि है सामान्य हिंदी का। इससे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इस प्रकार की इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है ईश्वर का आशीर्वाद मिलना, स्वयं का काम स्वयं के द्वारा करना ही श्रेयस्कर होता है, अपने हाथ से दान करना, हाथों को पवित्र मानना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वयं का काम स्वयं के द्वारा करना ही क्या होता है, श्रेयस्कर होता है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है ये। स्पष्टीकरण देखते हैं। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि अपना काम स्वयं करने से ही क्या सफलता मिलती है, और अपना काम करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ में ही शक्ति है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहन ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृतवाच्य। मोहन ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य। स्पष्टीकरण है, कृतवाच्य में क्रिया का संबंध और लिंग वचन सीधे कर्ता यानी कि मोहन के अनुसार होता है। यहाँ लिखा क्या है? क्रिया, और कर्ता मोहन पुल्लिंग एक वचन के अनुसार है। यदि यह कर्मवाच्य होता तो क्या पत्र के अनुसार क्रिया होती, जैसे कि मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। ये क्या हो जाता है? इस प्रकार का शब्द दिया होता तो ये कर्मवाच्य हो जाता। और यहाँ पे क्या बोला गया है? मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने पत्र लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ने के कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अक्षरों की पहचान करना, द्रुत गति से पढ़ना, लिखे हुए पाठ का अर्थ समझना, विराम चिन्हों का सही प्रयोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिखे हुए पाठ का अर्थ समझना। पढ़ने के कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? लिखे हुए पाठ का अर्थ समझना। स्पष्टीकरण है, पठन रीडिंग कौशल का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? अर्थ ग्रहण करना है। यदि कोई व्यक्ति गति से पढ़ता है या फिर अक्षर पहचान लेता है लेकिन अर्थ नहीं समझ पाता, तो उसका पठन कौशल क्या है? अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों एरर्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? त्रुटियां बच्चों को हतोत्साहित करती हैं, त्रुटियां भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, त्रुटियों को तुरंत सुधार देना चाहिए, त्रुटियां शिक्षक की असफलता को दर्शाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियां भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? त्रुटियां क्या है? भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। स्पष्टीकरण देखते हैं। त्रुटियां यानी कि गलतियां बच्चे के चिंतन मतलब सोचने के तरीके को दर्शाती हैं। गलतियां क्या करती हैं? बच्चे के चिंतन, उनके सोचने के तरीके को दर्शाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में से एक स्वाभाविक और विकासात्मक पड़ाव है। शिक्षक को इन्हें सीखने का एक अवसर मानना चाहिए, ना कि असफलता। नंबर 5 है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? पाठ्यपुस्तकें, अभ्यास, परिवेश, वातावरण, व्याकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिवेश, वातावरण। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? परिवेश, वातावरण। स्पष्टीकरण है, भाषा अर्जन
अनौपचारिक परिवेश जैसे कि परिवार समाज में स्वाभाविक रूप से होता है। भाषा अर्जन, भाषा अधिगम क्या होता है? औपचारिक परिवेश जैसे कि विद्यालय में सचेत प्रयास से होता है। अतः दोनों में मुख्य अंतर का आधार क्या है? परिवेश की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 6 है, मातृभाषा में शिक्षण से क्या लाभ होता है? टीचिंग इन मदर टंग, बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। बच्चों को अपनी बात कहने और समझने में सहजता होती है। यह केवल प्राथमिक स्तर तक ही उपयोगी है। इससे शिक्षक का कार्यभार कम हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को अपनी बात कहने और समझने में सहजता होती है। मातृभाषा में शिक्षण से क्या लाभ होता है? बच्चों को अपनी बात कहने और समझने में सहजता होती है। स्पष्टीकरण है, मातृभाषा बच्चे के ज्ञान का आधार होती है। इसमें शिक्षा देने से बच्चे सहज और मुक्त होकर अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं, अवधारणाओं को तेजी से समझते हैं और सीखने में उनकी रुचि बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखन कौशल राइटिंग स्किल के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर और आकर्षक लिखावट, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, विचारों की मौलिकता और अभिव्यक्ति की स्पष्टता, केवल शब्द सीमा का ध्यान रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विचारों की मौलिकता और अभिव्यक्ति की स्पष्टता। लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? विचारों की मौलिकता और अभिव्यक्ति की स्पष्टता। स्पष्टीकरण है, लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य विचारों को प्रभावी ढंग से लिखित रूप में प्रस्तुत करना है। मौलिकता और स्पष्टता किसी भी लेख को सफल बनाती है। सुंदर लिखावट क्या है? महत्वपूर्ण है, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति से कम। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल कमजोर छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, छात्रों के भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को स्वीकारना और उनका सम्मान करना चाहिए, सभी बच्चों को एक ही विधि से पढ़ाना चाहिए, छात्रों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को स्वीकारना और उनका सम्मान करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को स्वीकारना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। समावेशी कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं। शिक्षक का दायित्व है कि वह प्रत्येक बच्चे की विभिन्नता का सम्मान करे और उनके अनुभवों को क्या करे? कक्षा में शिक्षण का आधार बनाए, जिससे कि सभी बच्चे जुड़ाव महसूस करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? भाषा आकलन लैंग्वेज असेसमेंट के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? केवल वार्षिक परीक्षाएं, बच्चों द्वारा स्व आकलन, विभिन्न संदर्भों में बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन, केवल व्याकरणिक नियमों की जांच। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न संदर्भों में बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन। ये क्या है? भाषा आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका। स्पष्टीकरण देखते हैं। भाषा आकलन का सही तरीका यह जानना है कि बच्चा वास्तविक जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग कितनी कुशलता से कर पा रहा है। केवल परीक्षा या नियमों की जांच क्या है? भाषा की संपूर्ण क्षमता का आकलन नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को विकसित करने के लिए कौन सा प्रश्न सबसे सहायक है? अवर्ण से शुरू होने वाले 5 शब्द लिखिए। स्वतंत्रता दिवस पर एक निबंध लिखिए। यदि आपको 3 दिन की छुट्टी मिल जाए तो आप क्या करेंगे? संज्ञा की परिभाषा लिखिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यदि आपको 3 दिन की छुट्टी मिल जाए तो आप क्या करेंगे। ये क्या है? बच्चों में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को विकसित करने के लिए सबसे अच्छा प्रश्न है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं।
यह एक मुक्त अंत वाला प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न बच्चों को सोचने, कल्पना करने और अपने विचारों को मौलिक रूप से व्यक्त करने का अवसर देते हैं, जो सीधे तौर पर सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुभाषिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह कक्षा में एक बाधा है, यह भाषा शिक्षण में एक संसाधन है, यह बच्चों के लिए एक बोझ है, यह केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह भाषा शिक्षण में एक संसाधन है। बहुभाषिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह भाषा शिक्षण में एक संसाधन है। स्पष्टीकरण है, बहुभाषिकता को राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 में एक संसाधन रिसोर्स माना गया है। यह बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों से जोड़ती है और उन्हें संज्ञानात्मक रूप से अधिक लचीला बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य या फिर आज्ञावाचक वाक्य? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इच्छावाचक वाक्य। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। स्पष्टीकरण, इच्छावाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें वक्ता क्या करता है? अपनी इच्छा, आशा, आशीर्वाद या फिर कामना व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? प+1, प+अन, पो+अन, प+अवन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? पो+अन, ये पवन शब्द का सही संधि विच्छेद है। स्पष्टीकरण देखते हैं, यदि यह क्या है? अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। पो+अन, पवन, ये क्या है? अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। इस नियम के अनुसार जब क्या होता है? ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या होता है? ओ का क्या हो जाता है? अ हो जाता है। ओ का अ हो जाता है। इस प्रकार से ये पा में ओ की मात्रा है तो ये क्या हो गया? ओ है ना, तो ये अ हो गया। इस प्रकार से ये पवन शब्द बना। क्वेश्चन नंबर 14 है, रामचरितमानस किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। रामचरितमानस किस कवि की रचना है? तुलसीदास। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्थान शब्द का विलोम शब्द है पतन, उन्नति, प्रगति, विकास? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पतन। उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या है? पतन। उत्थान का अर्थ क्या है? उठना या फिर विकास। इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है? पतन। इसका अर्थ है गिरावट या फिर नाश। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक प्रसिद्ध क्या है? गीति नाट्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ग्रामीण, वार्षिक, सुंदर, बचपन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बचपन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है पूछा है, तो बचपन। ग्रामीण क्या है? विशेषण ग्रामीण जीवन। वार्षिक, इसका विशेषण क्या है? वार्षिक परीक्षा। सुंदर, इसमें विशेषण क्या है? सुंदर फूल। बचपन क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह कल रायपुर जाएगा। इस वाक्य में काल है,
सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण वर्तमान काल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य भविष्यत काल। वह कल रायपुर जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भविष्य काल। स्पष्टीकरण है, क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि जाएगा, खाएगा, सोएगी, ये सब क्या है? सामान्य भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 19 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री, 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 कवियत्री। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कवित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री। यह शुद्ध वर्तनी का भी प्रश्न है। कवि का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री होता है, जिसमें क्या होता है? या में छोटी की मात्रा होती है और त्रा में क्या होती है? बड़ी की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपने आसपास के परिवेश में लिखी हुई सामग्री को देखकर क्या करते हैं? बच्चे अपने आसपास की परिवेश में लिखी हुई सामग्री को देखकर क्या करते हैं? देखकर अनदेखा करते हैं, उसे रटने का प्रयास करते हैं, भाषा को समझते हैं और संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालते हैं, केवल अक्षरों की पहचान करते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, भाषा को समझते हैं और संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालते हैं। बच्चे अपने आसपास के परिवेश से लिखी हुई सामग्री को देखकर क्या करते हैं? भाषा को समझते हैं और संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालते हैं। स्पष्टीकरण है, बच्चे अपने भाषाई परिवेश जैसे कि पोस्टर, विज्ञापन, बोर्ड से जुड़े हुए संदर्भों में भाषा का अवलोकन करते हैं और उसके माध्यम से अर्थ का निर्माण की प्रक्रिया सीखते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।